Okay guys, welcome to the top 5 Modi of this week. हो गई 2 मई, जीत गए इलेक्शन। 2 मई दीदी जब थे। इस इलेक्शन की वजह से पूरे देश ने कितना सहा है। आई एम टॉकिंग अबाउट द इंटायर कंट्री। पूरा पंचायत चुनाव कोविड गाइडलाइन के खिलाफ हुआ है। चुनाव ड्यूटी पे 1,500 शिक्षा कर्मचारी कोविड से मर गए। कई हजार शिक्षा कर्मचारी संक्रमित होकर इलाज करा रहे हैं। लाखों शिक्षा कर्मचारी होम आइसोलेशन में हैं। संक्रमित लोगों की भी काउंटिंग में ड्यूटी लगाई गई है। वैसे टॉप 5 मोदी ऑफ द वीक में हम वही बात करते हैं जो गोदी मीडिया आपसे नहीं करता। इफ यू लाइक दिस सीरीज, सब्सक्राइब द चैनल। तो करना। During this pandemic, we had elections in 5 states. 2 मई दीदी जब थे। बीजेपी इतने ग्रैंड चुनाव प्रचार और रैलियों के बावजूद क्यों हार गई? हमारे नेता सब भूल गए, बस इलेक्शन याद रहा उनको। और क्या मिल गया ये? पश्चिम बंगाल में बीजेपी की रणनीति कैसे फेल हो गई? और सच में अभी हमारे लोग बहुत तकलीफ में। बेचारा अंदर मर रहा है और यहाँ पे हॉस्पिटल में एक ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है। सुबह 3 बजे से यहाँ का पूरा स्टाफ सिर्फ ऑक्सीजन सिलेंडर ढूंढने जा रहा है। You know what our health minister, yes he is our health minister, his priority was to take care of those people who are not getting the oxygen, but he was tweeting about the victory. देश संकट में है। That's not done guys. Humanity first, इंसानियत सबसे पहले। हम आत्मनिर्भर बनने चले थे, अभी सब पे निर्भर चल रहे हैं और उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये सुशील मोदी जी की देखा, मोदी जी का विजन, सारे देश मदद के लिए आते हैं। अरे चचा, ये तो प्रोटोकॉल होता है, जब कोई कंट्री फंसती तो सब मदद करते हैं। इंडिया ने भी सबकी की है, उसमें भी सेलिब्रेशन। प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता का लाभ यह है कि आज कोरोना की दूसरी लहर के समय यूरोप, अमेरिका और खाड़ी के मुस्लिम देश सहित पूरी दुनिया भारत की मदद में एकजुट हो गई है। Right now we need to introspect where we went wrong. ये बीमारी हो सकता घातक हो, लेकिन इससे भी ज्यादा घातक है सिस्टम जिन्होंने हमें डरा दिया। प्रॉब्लम का सलूशन तभी निकल पाता है जब हम ये समझ जाते हैं कि समस्या है, पर समस्या सबसे बड़ी है देश में कि कोई ये समझता ही नहीं है कि समस्या है। क्या बोल रहा है? No, I mean to say that our politicians are not ready to accept their faults. सब चंगासी। बच्चा बच्चा जानता है कि मास्क पहनो, सैनिटाइज करो, लेकिन कुछ नेता थे जो मास्क पहनते ही नहीं हुए। किसी कार्यक्रम में नहीं पहनता मैं, इसमें क्या होता है? क्यों विशेष नहीं पहनता नहीं हूँ मैं। ऐसे नहीं है, बहुत सारे फॉल्स प्रॉमिसेस भी हुए कि अब चला जाएगा कोरोना, तब चला जाएगा कोरोना। 10-15 दिन में ये आफत शांत हो जाई। 14 अप्रैल को करा जाएगा कोरोना, गो कोरोना। अब आप बिल्कुल मत रोना, 14 अप्रैल के बाद चला जाएगा कोरोना। खुद हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने कहा कि बस कुछ दिन की बात है, कोरोना चला जाएगा। कोरोना के खिलाफ जो युद्ध पूरा देश लड़ रहा है, उसमें 21 दिन लगने वाले हैं। And why I'm telling you this again and again, because situation is getting worse. In the context of Assam, COVID आज का दिन में नहीं है यहाँ। The health minister of Assam, नई जरूरत है मास्क पहनने की। जब होगा मैं बता दूंगा लोगों को कि आज से पहनो। अब जैसा एटीट्यूड नेताओं का रहता है वैसे पब्लिक भी फॉलो करती है। उन्होंने कहा नहीं है तो नहीं है, हम भी नहीं है। और देखो क्या हुआ देश में। मतलब मैं इससे भयावह स्थिति नहीं हो सकती। I've never seen such a terrifying situation. I can't believe that we're in the capital of India. People aren't getting oxygen and they're dying like animals, he says. And this is actually heartbreaking. ये एक ऐसा वीडियो जिसको देख के बहुत दिल टूटता है और सोचता है कि हमारे देश के लोगों को हो क्या गया है। शमशान घाट में आर्गुमेंट चल रहा है। आम जनता की जिम्मेदारी, हम भी मास्क लगाए घूम रहे हैं। पता लग जाएगा अभी कल को कुछ हो गया तो ऐसे कैसे पता लग जाए? और ये भी कहा जा रहा है 300 रुपए आदमी खर्च नहीं कर सकता वैक्सीन के लिए। And it will become more painful and you will get angry on this when a blind follower of Mr. Modi is giving lecture to a family who just lost their loved one. हर चीज सरकार कोई चीज है, सरकार क्या, बिल्कुल ही तुम काम मत करना। कि सरकार तो हमारी बनेगी। चीज नहीं है, ये चीज नहीं होती। हमारी बनेगी। अरे हाँ बन जाए। बहुत बुरा हुआ है। भाई मेरी फोटो नहीं ले ली। No, he should show his face and people will understand this. जिन लोगों ने अपना कोई खोया है उनसे वो शमशान घाट में भी डिबेट कर रहा है कि नहीं 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 आप लोग गलत हो, आप लोगों ने मास्क नहीं पहना, गवर्नमेंट की गलती नहीं है। Shame! बुद्धि भ्रष्ट वाले आराम से बैठ जाओ। कि मोदी है तो मुमकिन
मुमकिन है। और मोदी जी इलेक्शन तो हार गए बंगाल में, और लोगों ने कहा कि अब इतना आपने कोरोना भी फैल गया वहां पे और आप जीते भी नहीं, क्या जरूरत थी, देश का ध्यान रख लेते, इलेक्शन रैलीज नहीं करते। तो मोदी जी की प्रिय बोबड़ी आई, उसने कहा नहीं, ये बीजेपी है, ये शेर बीजेपी है और ये सारे सब चिल्ला रहे हैं अभी, लेकिन टाइम तो शेर का ही चल रहा है, शेर फिर से आएगा। ये सब बातें हुई, पर किसी ने बहुत अच्छा पकड़ा, उसने कहा कि ये जो एक शेरनी है और बाकी ये सेंट्रल के मिनिस्टर है। तो आप समझ सकते हो इलेक्शन कौन जीता है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? पर हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, जिसने कोरोना फैलाया रैलीज के थ्रू, वो गलत किया उसने। आई थिंक इट्स अ वेकअप कॉल फॉर द गवर्नमेंट, दे शुड अंडरस्टैंड एंड रियलाइज देयर मिस्टेक बिकॉज द पीक इज येट टू कम। हमारे स्वास्थ्य मंत्री अभी भी कहते हैं कि ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, एंड दिस इज शॉकिंग। हमने कहा ना कि ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा के अंदर पहले भी थी और अब तो और ज्यादा उसको सैंक्शन कर दिया गया। अब तो इतने प्रकार के सोर्सेज से ऑक्सीजन को देश में उपलब्ध कराया गया है। एंड योगी जी, वी ऑल नो, ही केम एंड ही सेड एवरीथिंग इज अवेलेबल। ऑक्सीजन की क्राइसिस दिल्ली के अंदर है, यूपी के अंदर ना के बराबर है। ना बेड्स की कमी है, ना ऑक्सीजन की कमी है, ना रेमडेसिविर की कमी या किसी अन्य जीवन रक्षक दवा की भी कमी नहीं। और हमारे होम मिनिस्टर वो भी कह रहे हैं कि कोई समस्या नहीं है, उन्होंने खुद मास्क नहीं लगाया है। गोदी मीडिया सवाल भी नहीं पूछता। देखिए, ऑक्सीजन की किल्लत का अगर किसी ने पॉलिटिकल रोना धोना है तो मैं इसको रोक नहीं सकता। I mean, try to understand the disconnect. They are not ready to understand the problem. मगर बेड की भी कमी नहीं है, उपलब्ध पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। DRDO भी अभी एक अस्पताल बना रहा है। The pain of our people are turning into anger. जब हमें पता था, गवर्नमेंट को पता था कि हाँ ये महामारी है, तो हम उस पर क्यों नहीं ध्यान दिए? ये स्वाभाविक है, जब आपका कोई अपना सामने तड़प रहा है और उसको देने के लिए आपके पास ऑक्सीजन नहीं है तो आप क्या करोगे? The two daughters gave mouth to mouth to their mother. The scenes went viral on social media on Saturday, and people could be heard in a video complaining about the shortage of oxygen and the lack of staff. इस गुस्से को भी दबाया गया। योगी जी ने कहा कि नहीं, कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं है। That anybody who tweets about lack of oxygen in the state, their properties will be confiscated. What about the genuine cases? What about these people? They are not lying. कहीं पर भी ऑक्सीजन रिफिलिंग नहीं हो पा रही है। मैंने सिलेंडर भी खरीद लिया है, वो खत्म हो गया है और गैस अब है नहीं। I mean, this is natural. When you are losing your loved one, you will try every possible thing. ये लोग कितने परेशान हैं, यहाँ काफी दिन से लगे हुए हैं। You will post it on social media, will call friends, and you will do whatever you can. कहाँ मिलेगी ये तो कुछ आइडिया ही नहीं है। जहाँ सुन रहे हैं बस पहुंच रहे हैं मिलने। ये मैं इतने सारे इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये जेन्युइन लोग हैं, ये जेन्युइन केसेस है, इनको सच में ऑक्सीजन की नीड है। अब ये बोल देंगे कि नहीं, ऑक्सीजन तो बहुत है, और अगर किसी ने अफवाह उड़ाई तो बताते हैं तुमको। अफवाह उड़ाना गलत है, ये भी बोल रहा हूँ मैं। He had said that there is no oxygen shortage in UP, and if anyone is spreading these rumors, we should seize their property and court. इस दुख की वजह से लोग जो अपनी आवाज उठा रहे हैं उसको भी दबाने की कोशिश की जा रही है। साउथ इंडियन एक्टर सिद्धार्थ, he tweeted, My phone number was leaked by members of Tamil Nadu BJP, and over 500 calls of abuse, rape and death threats to me and family for over 24 hours. All numbers recorded and handing over to police. I will not shut up. Keep trying. they deleted tweets, and on Facebook they actually deleted the entire hashtag. Facebook Inc. blog post tagged Resign Modi before restoring them hours later, stoking a controversy that's erupted over government request to remove social media content as India grapples with an escalating COVID crisis. अगर गलती हुई है तो एक्सेप्ट कर दीजिए, आप लीडर हैं, लोग आपके साथ खड़े होंगे, लेकिन इस तरह लोगों को दबाना सही नहीं है। I mean, this is bizarre. They are not ready to accept their mistakes and muting other voices. This is not good. Twitter and Facebook have removed posts and URLs that were ordered to be taken down by Indian government. If they accept their mistake, people will support them and we will come over from the situation. Now the Modi number one, and nation wants to know why elections in this pandemic. Why? हमारे होम मिनिस्टर जी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को ये डेट पसंद आई इसलिए इलेक्शन कमीशन ने किया, लेकिन मिस्टर प्रशांत, people are calling him a genius because he predicted something long back. BJP will not cross 100. If they cross 100, I repeat on your show, I will quit this space, meaning my work, forever. और यही रिजल्ट भी आया है, but now he is saying something. Boss, just take the scheduling of the election. 8 round in the pandemic time. What made you do this?
only because you wanted to give more opportunity to the BJP leaders to come and campaign, because in your own words, you have said it that they are the best players in the slog overs. I'm not supporting any political party here. I'm not talking about politics at all. The first thing is that we have to save our people. Our people are dying without the oxygen. 5 or 10 or 20 or 30 constituency went for poll. You wanted to give maximum possible time to the Prime Minister and the Home Minister and whole host of other leaders who wanted to come and campaign aggressively for BJP. अगर इनकी बातों में सच्चाई है तो ये बहुत दुख की बात है। ये जो इतनी बड़ी विपदा हमारे ऊपर आई है, हमारे लोगों पे आई, वो रुक जाती है। Why don't you call an election commission? Why don't you call election commissioners and ask them for them to give one solid reason why they did 8 round election in pandemic? कौन जीता कौन हारा इससे हमें कोई मतलब नहीं। 8 round in the pandemic time. अभी हमारे लोग मर रहे हैं और ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है, लेकिन नेता मना करते हैं। कैसे चलेगा यार? But it's a very difficult time and peak is yet to come. No. This is going to peak. When it will peak, we will have 4 times of patient now at that time. We barely need oxygen. Otherwise, we cannot save patients. ये विपदा जल्दी से चली जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि अभी पीक आना बाकी है। जब पीक आएगी तो और ज्यादा ऑक्सीजन, और ज्यादा बेड और ज्यादा सिचुएशन खराब होगी। बस ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि हम जल्दी से जल्दी इस विपदा से निकल जाए। जय हिंद। कि आपने अगर इनकी फेवरेट पार्टी को वोट नहीं किया तो आपको गाली देना चालू कर देते हैं टीवी पे। द वे ही फाउंड द चिप इन 2000 रुपी नोट, उसने ये भी पता लगा लिया था कि कोरोना दुनिया से कब जाएगा, क्योंकि दोनों पत्रकार इस मामले में जेल भी जा चुके हैं। ये कोरोना वायरस हमारे देश से कब जाएगा, इसका अभी तक एक ही जवाब है कि आपको ये आजादी तब मिलेगी जब कोरोना से आपको मुक्ति मिलेगी। अच्छा, ये तो नई बात बता दी तिहाड़ी ने। खैर आगे बताते हैं, चलो। इसी तरह पूरी दुनिया में 30 मई तक 97% कोरोना वायरस समाप्त हो जाएगा। 16 जून तक यह 99% तक खत्म हो जाएगा। चूतिया तो है। And now when the oxygen problem occur, he should directly ask the question to the government. तो ये एक चीज की परेशानी है सर, कोई देख नहीं रहा हम कितने पैसे किस तरह से खर्च हो रहे हैं, फिर भी हमारे रिलेटिव, हमारे पेशेंट बच ही नहीं पा रहे हैं। To the Prime Minister that why this is happening, why so many people are dying without the oxygen. तिहाड़ी के लिए जीवन मृत्यु का प्रश्न बन गया कि यार सवाल तो मैं पूछ नहीं सकता हूँ, साहब नाराज हो जाएंगे, और ऑक्सीजन की प्रॉब्लम भी है, लोग कुछ तो बोलूं। तो उसने 7th स्टैंडर्ड की बुक खोल के ऑक्सीजन के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया। हाँ दे मन चलो। इस चैप्टर में लिखा है, बच्चों से 7वीं क्लास के बच्चों की ये किताब है। अपने नथुनों और मुख को कसकर बंद कर लीजिए और घड़ी की ओर देखिए। आप कितनी देर तक इन दोनों को बंद रख पाए? कुछ समय बाद आपने क्या महसूस किया? आप उस समय को नोट कीजिए जब तक आप अपनी सांस को रोके रख सके।